ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाँ, आस्थावान सज्जनों, अभी आपने इसके पूर्व में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनी। काफ़ी आपने सराही, बहुत लाइक भी किया। आज अब हम आपको श्रावण कृष्ण एकादशी, इस एकादशी को कामता एकादशी कहते हैं। इसकी एक लोक कथा है, वह हम कथा सुनाते हैं आपको। अब देखिए हमें कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ इधर उधर से हम प्राप्त करते रहते हैं। एकादशी, यह एकादशी जो है ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली एकादशी है। कामना को पूरा करने वाली, अश्वमेध का फल प्राप्त होता है, यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही महिमाशाली और बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। इसकी कथा ये है कि एक ब्राह्मण, एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ठाकुर रहा करते थे। दोनों में किसी बात को दुश्मनी हो गई। ठाकुर ने युद्ध में दोनों की लड़ाई हुई, उसमें जो है ब्राह्मण मारा गया। उसके बाद में जात बिरादरी वालों ने उसको कहा तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या लगी हुई। अब एक बार क्या हुआ, संयोग ऐसा है कि उसके यहाँ भी एक गमी हुई। तब जब वो तेरहवीं करने के लिए तैयार हुआ तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, समाज वालों ने मना कर दिया कि तुमको ब्रह्म हत्या लगी हुई है, हम तुम्हारे यहाँ तेरहवीं में भोजन करने नहीं आएंगे। अब वो बड़ा परेशान हुआ, जंगल में गया, किसी महात्मा से, आश्रम वाले कोई महात्मा थे बड़े विद्वान, उनसे दर्शन किए, प्रणाम किया, पूछा कि महाराज जी मेरी बड़ी विषम स्थिति है, मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, वो कैसे छूटेगी? क्योंकि मेरे यहाँ ब्राह्मण भोजन करने नहीं आ रहा है, बल्कि समाज के लोग भी भोजन करने नहीं आ रहे हैं। कहते हैं तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है, चाहे धोखे से ही तुमने उसे मार दिया हो, फिर भी है तो ब्रह्म हत्या। तब संत लोग बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने बताया कि देखो एक है, अभी अभी देखो अच्छे मौके पे आए तुम, अभी 2-4 दिन बाद ही श्रावण कृष्ण एकादशी आ रही। एक कामदा एकादशी है। कामदा का अर्थ है कि कामनाओं को पूरा करने वाली, देने वाली, सारी मनोकामनाएं पूरा करने वाली, और निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या को भी दूर करती है। इतनी शक्तिशाली और महिमाशाली एकादशी है। जाओ व्रत करो, भगवान विष्णु के सामने दीपक रखो, तुलसी जल चढ़ाओ, और जो भी एकादशी का विधान है वो सारा विधान पंडितों से पूछ करके एकादशी का व्रत करो, क्षमा मांगो ब्राह्मणों से, और उसके बाद व्रत करोगे तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो जाएगा। वो ठाकुर आया और उसने आकर के व्रत किया और बार बार पंडितों को प्रणाम किया। उसके बाद में भगवान प्रसन्न हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि उसे सपने में भगवान ने दर्शन दिए कि तेरी ब्रह्म हत्या दूर हो गई, अब तू ब्राह्मणों को बुला और बताया कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, मेरी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। और जा कर के उसने सब ब्राह्मणों से निवेदन किया। तब सब ब्राह्मण आए और उसके बाद में उसके यहाँ पर भोजन किया। तो भैया ऐसा ये एक कामता एकादशी का व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और विशेष रूप से हर माह की जो एकादशी है वो तो करना ही चाहिए, और इसका एकादशी का भी विशेष महत्व है। तो आपने निश्चित रूप से जो व्रत करते हैं उन्हें कथा ज़रूर सुनना चाहिए। कथा से व्यथा दूर होती है और साथ साथ में उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप अपने हाथ में चावल फूल लेकर के जब भी ये कथा सुने, हाथ में चावल फूल लेकर के भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमेशा जो है इसकी महिमा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है कि ये एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महिमाशाली और पुण्य देने वाला है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव शंभो।